हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो भी एक लर्निंग वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अलग चार्ट पैटर्न के बारे में। इस चार्ट पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। नाम सिंपल है, शोल्डर हेड, ये खोपड़ी दो कंधे, इसी बेस पे ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो वीडियो में समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड देन एग्जांपल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है एंड ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है। जैसे अगर स्टॉक ऊपर जा रही है तो इस पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो स्टॉक नीचे आ जाती है, एंड अगेन अगर स्टॉक नीचे आ रही है एंड ये पैटर्न दिखता है आपको तो स्टॉक ऊपर चली जाती है। सिंपल। हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसी को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न को डिस्कस किया था। एंड मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ उसको। डबल टॉप, ट्रिपल टॉप ये था एक, एंड डबल बॉटम था, डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम। ओके, तो ये बेरिश एंड बुलिश पैटर्न्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिंपल है। डबल टॉप का ये था कि स्टॉक ऊपर जा रही है, एक बार नीचे आई, फिर वापस उस जोन पे गई एंड देन फिर नीचे आई। दिस इज कॉल्ड एज डबल टॉप। ओके। ट्रिपल टॉप क्या होता है? एक बार ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो 3 बार उसने एक ही पॉइंट को टच करके टेस्ट किया एंड देन वो नीचे आया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल टॉप, दिस इज कॉल्ड एज डबल टॉप। सिंपल है। डबल बॉटम मतलब प्राइस नीचे आ रही थी, एक बार ऊपर गई, वापस से फिर नीचे गई एंड देन इट वेंट अप। 2 बार बेस बनाया एंड देन इट वेंट अप, डब्ल्यू पैटर्न। ट्रिपल बॉटम मतलब 1 2 3, 1 2 3। ओके, बेस बनाया और वो चला गया ऊपर। ये बेसिक फंडा था डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न का। तो इस वीडियो में आगे अब हम डिस्कस करेंगे एक और पैटर्न के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, अब मैंने ये नाम में लिख देता हूँ। इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल बोले तो स्टॉक अगर ऊपर आ रही थी, जैसे ये डबल टॉप डबल बॉटम है, सेम हेड एंड शोल्डर इज ऑल्सो रिवर्सल पैटर्न। ओके, अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड देर इज वन मोर। दिस इज एक्चुअली बुलिश, सॉरी दिस इज एक्चुअली बेरिश। ओके, इट्स अ बेरिश पैटर्न। एंड एक और है जो हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ओके, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये है बुलिश पैटर्न। मैं समझाता हूँ आपको, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स डिस्कस सेम इसी पॉइंट को, इसी पैटर्न को मैं रीड्रॉ करूंगा, बस थोड़े से वेरिएशन करूंगा इसमें। ओके, क्या हो रहा है? अगर बेरिश में बता रहा हूँ, ओके, हेड एंड शोल्डर, अगर मैं प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो द स्टॉक गोज अप। ओके, वो एक बार नीचे आता है। अब क्या होता है ना, अगली बार जब वो ऊपर जाता है तो वो इस हाई को तोड़ता है, ये इसके ऊपर जाता है ऊपर। ओके, बट देन व्हाट हैपेंस इज, अब ये जब वापस नीचे आता है तो इट कम्स डाउन टू दिस लेवल, सेम दिस लेवल। देन यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाता है एंड देन अगेन इट कम्स डाउन, और फिर स्टॉक नीचे आ जाती है, रिटेस्ट डाउन। ओके, सो ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको हम लोग बोलते हैं हेड, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ये एक शोल्डर हो गया, ये एक शोल्डर हो गया। ओके, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, अगर आप देखोगे तो।
इसको डिपिक्ट कैसे करते हैं, ये एक इंसान का खोपड़ी है, ओके, एंड ये दोनों उसका कंधा है, सिंपल। सो इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये जो लाइन है जिस पे बेस बना के ये हेड एंड शोल्डर बना है, इसको हम लोग नेक लाइन बोलते हैं। नेक लाइन समझने में बहुत इजी है। कंधे का, अपने बॉडी का कंधे का जो लाइन होता है उसको ऑब्वियसली कंधे को नेक बोलते हैं, एंड उसका जो लाइन होता है उसको नेक लाइन बोलते हैं। इतना ही इजी है समझना है इसको। सो दिस इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या होता है, जैसे मैंने बताया स्टॉक ऊपर जा रहा था, फिर स्टॉक ने एक ऐसा पैटर्न बनाया, ओके, एंड देन नाउ द स्टॉक इज कमिंग डाउन। तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, ये पहले ऊपर जा रहा था, ओके, अब नीचे आ गया। तो ये हो गया रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न है और ये बेरिश है बिकॉज प्राइस नीचे आ रही है, ओके। अब हम इसको करते हैं दिस वन। इसको क्या करना है, सेम चीज़ करना है। स्टॉक नीचे गिर रहा था, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर जब नीचे गिरा तो वो थोड़ा ज़्यादा नीचे गिरा, बट देन अब वो सस्टेन नहीं कर पाया तो वो वापस यहाँ पे आ गया, ओके, यहाँ पे आ गया, एंड देन अगेन इट केम डाउन, थोड़ा ऊपर गया। तो अब आपको पता है कि दिस इज ऑलरेडी अ नेक लाइन, ओके, फॉर दिस पैटर्न दिस इज अ नेक लाइन। ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका शोल्डर, राइट शोल्डर, सॉरी लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, ओके। अब क्या होगा, स्टॉक ऊपर जाता है, ऐसे रिटेस्ट करता है एंड देन ऊपर भागने लगता है, सिंपल। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या था, स्टॉक नीचे आ रही थी, अब ऊपर जा रही है, ओके। ये हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिकॉज ऊपर जा रहा है इसीलिए बुलिश है, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट है पूरा हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। चलिए बाकी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड चार्ट पे जब आपको दिखेगा। एंड अगर इसकी टारगेट की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे आपने परचेज किया या यहाँ परचेज किया, इसकी टारगेट जनरली हम लोग, इसका जो टारगेट होता है, यहाँ से ये पॉइंट मेजर करेंगे, ये मान लीजिए एल है, सेम है, ओके, यहाँ से यहाँ पे मेजर कर लेंगे, सेम चीज़, ये जितना मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट ये होना चाहिए टारगेट। सो दिस इज द टारगेट। सेम इसके लिए भी ये जो लेंथ है ये मेजर कर लेंगे, सेम लेंथ यहाँ पे डाल के टारगेट सेट कर लेंगे, दैट्स इट। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। ये बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न तो नहीं है, बट स्टिल अगर ये दिखता है तो इट्स वेरी गुड, मतलब वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो अभी टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ कुछ ढूंढ रखे हैं, ये देखिए। फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये 1 वीक का चार्ट है डिविस लैब का, एंड यहाँ पे आप खुद देखो क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन है, ओके। ये तो हुआ क्या है, फिलहाल आप देखोगे जो मैंने बताया था कि ये स्टॉक ऐसे आई, एक बेस बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक बेस बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, ओके। अब ब्रेकआउट दे दिया है तो क्या होता है, ब्रेकआउट देने के बाद ये जो जोन है, दिस पर्टिकुलर जोन, दिस बिकम्स रेजिस्टेंस जोन। तो अब यहाँ पे जैसे ही स्टॉक पहुँचती है आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ट्रेड ले लो। टारगेट क्या रखना है, सिंपल सा, जितना इसका डिस्टेंस है उतना ये टारगेट होना चाहिए आपका, ओके। सो दिस इज हाउ द ट्रेड शुड परफॉर्म। ये हो गई एक एग्जांपल डिविस लैब की विथ हेड एंड शोल्डर्स, ओके। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। चलिए अमर राजा बैटरी, तो अमर राजा बैटरी को अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो आपको सबसे मेन तो एक बेस ढूंढना है, that can be support, that can be resistance, okay, and then you have to decide कि how it is going to perform। तो चलिए ये एक देखते हैं, this अभी ये बना नहीं है, it is still in progress। ये आप देखो, if you consider this, है ना, ओके। क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, it went up, एक बेस बनाया, फिर नीचे आके
स्टॉक नीचे ही आ गया एंड देन इट केम डाउन हियर, ओके, फिर वापस से नीचे आया एंड नाउ इट हैज़ ब्रोकन दिस। सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5, ओके, छठे पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया है। अब इसका काम है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना, इस पे इस वाले जोन में आपको बाइंग के लिए बुलिश कैंडल्स चाहिए, आप यहाँ पे बाई शुरू कर सकते हो। टारगेट आपका जितना ये टारगेट है सेम आपका टारगेट इधर का होना चाहिए, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन put your money in Amar Raja battery, and this is an example of inverse head and shoulder। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सफायर फूड्स का, सॉरी सफायर फूड्स है ना। चलिए इस ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से क्या हुआ है फिलहाल, दिस पर्टिकुलर जोन, ये एक जोन था, ओके। क्या हुआ है, स्टॉक नीचे आया, स्टॉक केम डाउन, एक बेस बनाया, फिर और नीचे गया, फिर अभी वापस यहाँ पे आया है, यहाँ पे रिजेक्शन खाया, फिर वापस से आया, नाउ इट हैज़ ब्रोकन दिस। इसको ब्रेक करने के बाद अब इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, थोड़ा सा टाइम बिताया यहाँ पे, नाउ इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स, ओके। सो सिंपल सा चीज़ है। अगेन दिस विल बी योर टारगेट, आप इसको रिप्लिकेट करो, जितना होगा दिस विल बी योर टारगेट, ओके। दिस इज अगेन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चलिए एक बार को बर्जर पेंट्स देख लेते हैं। बर्जर पेंट्स के अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम में जाओगे, 1 वीक का टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो आपको मोस्टली दिखेगा, क्या दिखेगा, ये। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ पे, सी दिस, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने। अब क्या हो रहा है, प्राइस आया इस जोन पे, द स्टॉक रैलीड, प्राइस यहाँ आया, बेस बनाया, प्राइस ऊपर गया, वापस आया, यहाँ पे बेस बनाया, फिर गया एंड देन इट ब्रोक। इसको तोड़ने के बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाएगा एंड देन समवेयर अराउंड दिस जोन इसको एक रिजेक्शन मिलना चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पे प्राइस पैटर्न बन रहा है, दिस इज ऑल्सो रिजेक्शन जोन, सिंपल। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन जोन मिलता है एंड द स्टॉक स्टार्ट्स रैलिंग डाउन, तो आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, ओके। सो दिस इज अगेन हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ओके। आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर है, एंड आप भी ट्राई करो, कभी भी आप अगर आपको मार्केट में दिखता है तो आप उसको इन्वेस्ट या ट्रेड करने की कोशिश करो एंड सी व्हाट मतलब हाउ दिस इफेक्टिव दिस पैटर्न इज, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।